हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज आवर न्यू चैप्टर. द चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे. सो आपकी अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, मैथ्स का न्यू चैप्टर है. ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, है ना. फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर. पिछला जो चैप्टर था ऑलमोस्ट वो अपना कंप्लीट था. कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था. एक क्वेश्चन था वो होमवर्क में करना था. सो वेल, चेक करते हैं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं. गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. चलो, न्यू चैप्टर है. हेडिंग डाल लो अपनी बुक के अंदर. नोटबुक ओपन करो, हेडिंग डालो फ्रैक्शन एंड डेसिमल. गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. वेदांश, अमृता, वेदांश, ऋषभ राज, श्रेया सिंह, वेदांश. ठीक है. धैर्य प्रताप, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. शेजा, रिया कुमारी, जया सिंह. ओके. जो आप सभी साथ में ये भी मुझे बताएंगे, जो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है ना उस होमवर्क को? एक बार जल्दी इन्फॉर्म करेंगे सारे बच्चे. होमवर्क कंप्लीट कर लिया सभी ने? ठीक है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग, दिल से गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. श्रीजा, सोनाक्षी, गुड. सोनाक्षी कुमारी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे. रिया कुमारी, विकास सिंह. चलो, जल्दी से एक बार मुझे इन्फॉर्म करेंगे सारे बच्चे. शाबाश, जल्दी करेंगे. गुड इवनिंग मेरे बच्चों. नया चैप्टर है आज का आपका. आपका न्यू चैप्टर है बेटा आज. शाबाश. हाँ, नया चैप्टर है आज. हाँ, नया चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर. ध्यान रखना है. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग वेदांश. गुड इवनिंग. शाबाश. गुड इवनिंग है बेटा. गुड इवनिंग. हाँ, ठीक है. गुड इवनिंग. तो क्या स्टार्ट करा जाए अपना चैप्टर? एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को. ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स. जितने बच्चे आ रहे हैं शाबाश. अच्छा,
जरा एक साथ मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रैक्शन एंड डेसिमल numbers also known as the numbers but include the decimal number। याद करो मैंने आपको डेसिमल नंबर के बारे में पहले भी क्लास में बताया था, है ना। डेसिमल नंबर्स के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको याद करेंगे कहा था कि कभी भी सपोज दैट जैसे कि 10 2.9 है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाते हैं, याद आ रहा है। जैसे कि 9.2 ये जो लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे डेसिमल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम डेसिमल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसे ही हम डेसिमल कहते हैं। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज दैट जैसे कि आपके घर के अंदर आज बर्गर, डोनट या पिज्ज़ा आया, ठीक है। आप 2 पर्सन थे तो एक बर्गर खरीदा, एक बर्गर को 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा तो 1 and 2 कितने 2 पार्ट्स हुए। जैसे ही आपके 2 पार्ट्स हुए आप समझ गए कि इसको हम कितने जने खा सकते हैं, 2 persons आर ईटेबल। इसको 2 जने खा सकते हैं। सपोज दैट जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर एक लाइन है तो ये सिंगल किस में हो गया, डबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये डोनट देख सकते हो, इसके अंदर लाइंस है, ये जो लाइंस दिख रही हैं आप सभी को, ये हमें बता रहा है कि ये डोनट कितने पार्ट्स में, ये 1 2 3 4। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा, 4 पार्ट में करा। ये पिज्ज़ा है, इसकी स्लाइसेस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6। एक केक या स्लाइस, इसकी कितनी स्लाइसेस बनाई हमने, इसकी हमने 6 स्लाइसेस बनाई। फ्रैक्शन का मतलब होता है बांटना। क्या करना, बांटना, डिवाइड करना अनदर ट्रुप्स के अंदर। सपोज दैट जैसे कि हम 4 फ्रेंड है ना, हमने एक रोटी ली, एक रोटी को क्या करा 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। क्या था, हमने एक रोटी ली, एक रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4, तो 1/4 टोटल कितने हैं, 4 और 1 एक एक सबके हिस्से में आ गया। अभी अगर मैं बेटा ध्यान दो, सपोज दैट जैसे कि एक ये है एक ये है, अगर इसके किसी पार्ट में मैंने सर्कल में क्या करा, कलर कर दिया, इसके 2 पार्ट्स में मैंने क्या करा, कलर कर दिया, तो मैं इसके कितने कहूँगा, ध्यान देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे सर टोटल तो इसके 8 है और इसके 2 पार्ट्स में क्या है, कलर है। तो हम इसको लिखेंगे 8/2 या 2/8। दैट्स क्लियर। क्या आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन समझ में आया। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को आधा या ज्यादा में बांटना। यहाँ पर एक फ्रैक्शन की डेफिनेशंस हैं, उनके साथ में चलेंगे। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक द केयरफुली। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल थिक think of its slices a pizza or dividing a chocolate bar। अंश और पूरे, अंश एक पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। इसे पिज्जा को काटने या चॉकलेट के बराबर विभाजित करने जैसा समझता है। अंश एक पूरे हिस्से, अंश एक पूरे के एक हिस्से, है ना, अंश ध्यान समझेंगे, एक पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है, एक पूरे के एक हिस्से को, ठीक है। इसे हम कहते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इट्स रिटन विथ 2 नंबर्स आ न्यूमरेटर एंड आ डिनोमिनेटर सेपरेटेड बाय आ लाइन। इसे क्या करता है, ये एक लाइन के द्वारा या एक लाइन के थ्रू सेपरेट करता है अपने आप को 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में अपने आप को सेपरेट करता है। ध्यान देंगे, कहता है इसे 2 संख्याओं से लिखा जाता है, अंश और हर, जो एक रेखा से अलग होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लाइक सपोज दैट जैसे कि 1/2 xy मतलब
4/8 ये आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शन के कुछ सम्स होते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4 या 5/8। दैट्स क्लियर माय डियर। सो नोट डाउन इन योर कॉपीज इमीडिएटली। चलो नोट करो, आप सभी को टाइम मिलेगा। नोट कीजिए, चलो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से न्यू चैप्टर है, समझते चलेंगे। ओके मेरे बच्चों, जल्दी करेंगे सारे बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट, शाबाश। हाँ टाइम बेटा पूरा मिलेगा, ठीक है। आराम से लिखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। हो गया क्लियर? इंग्लिश वाले बच्चे सब इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे सब हिंदी में नोट करेंगे। ओके, इनफ टाइम मिलेगा नोट करने का अच्छे से। ये साथ में अपनी कॉपीज के अंदर ये भी बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे नोमिनेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नोमिनेटर होता है, और जो न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है मेरे बच्चे, वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, आगे चले क्या? चलो थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान देंगे। अब यहां पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या? अब हम देखेंगे मेरे बच्चे अंश, पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। कहता है कि जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा टॉप नंबर होता है। क्या बोला था मैंने आपको? जो नोमिनेटर होता है या हम न्यूमिनेटर होता है यह हमेशा टॉप नंबर होता है। ये क्या होता है? हमेशा आपका टॉप नंबर होता है। टेल यू हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। अंश ऊपरी संख्या यह बताती है कि आपके पास कितने भाग है। जो आपका न्यूमिनेटर होता है दैट ऑलवेज टेल यू हैव मेनी पार्ट्स, यू हैव एन। ओके, एंड डिनोमिनेटर्स दैट इज अ बॉटम नंबर टेल you have many total parts of there।
of the whole is the divided into. That's clear. क्या कहता है? यह बताता है कि संपूर्ण कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, किसी पार्ट्स को हमने टोटल कितने नंबर में डिवाइड किया है. सपोज दैट यहां पर लिखा है मेरे बच्चे 4/2, 8/5, यहां पर लिखा है 4/6. दैट इज अ नोट अ क्लियर. ये रॉन्ग है. ये रॉन्ग इसलिए है मेरे बच्चा, किसी चीज को आपने 4 पार्ट्स में करा और उसको 6 पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? यू हैव ओनली 4 पार्ट, तो आप उसमें 4 या 2 और कैसे जोड़ सकते हो? ठीक है. सपोज दैट मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, ध्यान देंगे. मैंने ये एक पिज्जा बनाया या सर्कल बनाया. इस सर्कल को मैंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा. इस सर्कल को डिवाइड करने के बाद कुछ पार्ट में मैंने इसमें कलर कर दिया. ठीक है. इतने पार्ट्स में मैंने कलर कर दिया. तो अब मुझे ये बात बताओ बेटा, अगर हम याद करो क्या कहता है, जो नोमिनेटर होता है वो टॉप नंबर होता है. अगर हम देखें तो 1 2 3 4 कितने पार्ट में कलर है? आप कहोगे सर अगर हम टोटल ऑफ नंबर देखते हैं, टोटल ऑफ डिविडेंड देखते हैं, हर या डोमिनेटर देखते हैं, टेल्स यू हैव मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ होल इन डिविडेंड इनटू. पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने कहा सर 8 1 2 3 4. तो दैट इज अ योर राइट आंसर. नो 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 नो, बट कंडीशंस आर अप्लाइड हियर. 4/8. देखो हमने लिखा ठीक 4/8 हमारे पास है, बट हम इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ऑलवेज क्या होगा आपके पास 1/2. 4/8 भी राइट है, 1/2 भी राइट है. ठीक है. चलो इसको कॉपी में लिखो, ऐसे ही बनाओ साथ में और कॉपी में नोट करो. शाबाश, जल्दी करेंगे. सेम एज इट इज लिखना है मेरे बच्चे. गुड, शाबाश. आराम से लिखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे बच्चे. अंश, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग. आप बेटा इतना लेट क्यों आते हो? क्लास में टाइम पर आया करो ना. सर सो जाते हैं. सो मत जाया करो बेटा, क्लास में रहा करो. वेदिका, गुड इवनिंग बच्चों. रिया कुमारी, गुड इवनिंग. आशुतोष, श्रेया, ठीक है, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों. आप सभी का स्वागत है दोबारा से, लेट कमर्स वाले सारे बच्चे. रिया कुमारी, गुड इवनिंग. अच्छा एक बात बताइएगा, जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं, इन्होंने कल का जो होमवर्क मैंने दिया है उसको करा है? अमृता दिवाकर, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों.
गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। ओके, क्लियर, नोट डाउन। ठीक है, चलो आगे चलेंगे थोड़ा सा। आज पहले समझने पे ध्यान देना है और नोट करना है, लिखना है और करना है। एक एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कहना चाहता है इफ यू हैव 1/2 ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, 1/2 ऑफ मीन मतलब एक पिज्जा के आपने कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, 1/2 ऑफ 2 pizza, it means the pizza we cut into a 2 equal pieces and you have 1 those pieces। चलो, कहता है यदि आपके पास पिज्जा का 1/2 हिस्सा है तो इसका मतलब है कि पिज्जा को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया आपने, कट किया है, और आपके पास उनमें से एक टुकड़ा है। ओके, जैसे कि क्या था, ये सिंगल पीस था, आपने इसको बीच में से कट कर दिया, तो अभी जो सिंगल था अब वो क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नोट करेंगे सेम एग्जांपल लिख करके, और साथ में पिज्जा भी बनाना है कॉपी में। ओके, लिखो जल्दी से। शाबाश, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, सेम एग्जांपल डालेंगे और सेम नोट करेंगे। आपको खूब टाइम मिलेगा नोट करने का। ओके, नोट इट, शाबाश। बेटा पिज्ज़ा भी बनाना है साथ में, ताकि जब आप इसको करने बैठो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में बात किस चीज की हो रही है। ओके, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, न्यूमिनेटर, एंड नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके, आगे चले क्या, नेक्स्ट पे चले क्या, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट की तरफ चला जाए, ठीक है। यहां पर भी सेम एक एग्जांपल है, ध्यान देंगे। ये एग्जांपल कहता है इफ यू हैव 3/4 ऑफ अ पाई, मतलब एक डोनट ले लो या कुछ भी ले लो डोरेमोन का, है ना। दैट मीन्स द पाई वाज कट इनटू अ 4 इक्वल पीसेस एंड यू हैव 3 ऑफ दिस पीसेस। क्लियर, कहते हैं यदि आपके पास एक पाई का 3/4, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, 3/4 क्या बोलते हैं बेटा, 3/4 हिस्सा है। इसका मतलब कि पाई को 4 बराबर भागों में काटा गया था और आपके पास 3 टुकड़े हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 टुकड़े हैं। दैट्स क्लियर, पाई को 4 बराबर भागों में बांटा गया था
और आपके पास इसके 3 टुकड़े अवेलेबल है। तो इसको कैसे लिखा, 4/3। कैसे लिखा इसको, 4/3। कैसे लिखा इसको, 4/3 के बेस में हमने इसको कंप्लीट करा। अगर 2 होते तो 2/4 लिखते, और 4 है तो 4/4, अगर 1 है तो 1/4। ओके, चलो इसको नोट करो अपनी कॉपीज के अंदर। जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हाँ, कहते हैं इफ यू हैव if you have 3/4 of the pie, that means the pie was cut into a 4 equal pieces and you have 3 those pieces. Okay, अगर सपोज दैट इसके हम और भी ज्यादा पीस कर देते हैं, जैसे अभी 4 ही कर रहे हैं, तो अब बताओ इसमें से अगर 4 पीस कम भी हो गए तो आप इसको कितने पार्ट्स में लिखोगे, जल्दी जल्दी से लिखो। कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स है तो इसको 8 पार्ट में भी लिख सकते हो। 1/8, 2/8, 3/8, सेम इस तरीके से भी लिखो जल्दी से, इस तरीके से भी बनाओ। और कॉपी में बेटा डायग्राम भी साथ में कर बनाना है आपको। क्या क्लियर हो रहा है ये आप सभी को? शाबाश, क्लियर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा इसको करेंगे जैसे अभी आपने कॉपीज में नोट डाउन करा है ना, सेम उसी के बेसिस पे है ये। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेप इज शेडेड। इमेजिन अ स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स विद इन 1 पार्ट शेडेड। ठीक है, निम्नलिखित आकृति का कितना भाग छायांकित है। कल्पना कीजिए कि एक वर्ग 4 बराबर भागों में विभाजित है जिसमें से एक भाग क्या है आपका, शेडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कितना देंगे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। साथ में इतना भी ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी करना है। ओके, कॉपीज के अंदर क्वेश्चन भी करना है, और बुक के अंदर जिसने अभी तक बुक नहीं लिया बेटा, बुक ले लो, अभी भी कह रहा हूं, बुक परचेज कर लो, बुक ऑर्डर कर लो, क्योंकि बुक बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आपकी क्लास के लिए।
है ना, और आपको पता है कि सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ओके, तो क्लास बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग शेप शेडिड, तो कितने हैं 1 2 3 4, और शेड कितने में है, ओनली 1 में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4, और ये आपका एकदम राइट आंसर है। ओके, शाबाश, गुड डियर्स, चलो करो इसको जल्दी से कॉपी में नोट। सेम क्वेश्चन लिखेंगे, सेम आंसर देंगे। शाबाश, ओके ठीक है, चलो आगे चले क्या। ओके, नोट हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताएंगे, ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, कहता है कि राइट 3/5 इन वर्ड, राइट करना है 3/5 इंटू वर्ड्स, शब्दों में, शब्दों में लिखना है, मतलब इन द वर्ड। कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे 3/5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, लिखोगे 3/5 इन वर्ड्स, हो गया। ठीक है, कैसे 3, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, टोटल ऑलवेज नीचे आता है और ऊपर आपका रिमाइंडर आ जाता है, जितने पार्ट्स या फिर आपके पास पार्ट्स बचते हैं। ठीक है, आरपी भी हम लिख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे इसको लिख सकते हो। अगर हम इसके 2 में अगर कलर होता तो हम कितना लिखते हैं इसको, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, और 1/5, क्लियर। और 5/5 का मतलब क्या है, 5 के पांचों में कलर किया गया है। ठीक है, 1/5 का मतलब कि एक पार्ट में कलर है। ठीक है, 5 में से एक पार्ट में कलर है, 5 में से 2 पार्ट में कलर है, 5 में से 3 पार्ट में कलर है, 5 में से 4 पार्ट कलर है, और 5 में से पांचों पार्ट आपने कलर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो रहा है। चलो इसको भी लिखो, क्वेश्चन में लिख लिया तो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द, इसको आप बनाना है, बनाएंगे आप। कहता है कि व्हाट इज द नोमिनेटर द डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन 7/9, जल्दी से बताओ क्या बनाओगे आप। जल्दी बताओ, अंश और हर भी बताओगे साथ में, और एक डायग्राम भी क्रिएट करो। शाबाश बच्चों, करो जल्दी से, गुड।
ओके, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर ना मेरा बच्चा आपसे एक चीज और पूछ रहा था कि आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या था। जब आज जिन जिन्होंने भेजा, अगर हम इसको लिखते हैं 7/9, तो आप ये कहोगे सर ये तो हमारा न्यूमिनेटर है और 9 हमारा डिनोमिनेटर है। कैसे पता करा? कुछ सर्कल बना लो इस तरीके से, या सर्कल बना लो, शेप बना लो, कुछ भी। 9 है, ओके, ये है। इसके अंदर भी टोटल कितने हैं? 9 है। 7 अगर हम पार्ट कलर कर लेते हैं, 7 पार्ट अगर क्या कर लेते हैं? कलर कर लेते हैं। साथ में करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। 1, 2, 4, 5, 1 2 3 4 5। कितने हैं टोटल? 7। 6, 7। ये लो भाई, ठीक है। हमने टोटल 7 पार्ट बना दिए हैं, तो हम कहेंगे कि 7/9। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे टोटल 7 क्या है? कलर्ड है। एंड टोटल, सॉरी, 7 हमारे कलर है और 9 हमारे शेप्स है। तो हम क्या कहेंगे? टोटल शेप्स इज 9, ठीक है। एंड शेयर्ड कलर इज 7। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताएंगे। अगर मान लो मैं और भी इसमें कुछ करते हैं बेटा, अगर और भी हम लिखते हैं, ध्यान देंगे एक बार। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 8/9, ये नंबर कितना भी जा सकता है, ध्यान देना है। सपोज दैट अगर एक ट्राइंगल क्रिएट करता हूं, वी आर क्रिएटिंग अ ट्राइंगल, ठीक है। ओके, चलो इस वाले में भी हो सकता है क्रिएट, ऑफ कोर्स हो सकता है। अब ये मैंने ट्राइंगल क्रिएट करे हैं मेरे बच्चे। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल काउंट करो, टोटल ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करो? टोटल ट्राइंगल
काउंट कर लो। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और एक लार्ज वाला 29। ठीक है, ये हुआ। अब मैं मेरे बच्चे मैं लिखता हूँ 29/8, 29/16 और मैं लिखता हूँ 29/12। तो ये क्या आपको बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि भैया 29 में से 8 पार्ट कलर है, 29 में से 16 पार्ट कलर है, या 29 में से 12 पार्ट कलर है। क्लियर? चलो ये चीज क्लियर। एक बार जल्दी मुझे लिखेंगे क्या यस या नो दीपांशु? यस या नो? ये आपका नोमिनेटर हो जाएगा और नो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। चलो, इसे ही हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का असली मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या होता है? पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, हाँ बनाना है तो बना लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करो जल्दी से। ऐड करना है, हमें अभी एडिशन नहीं आती। फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं? कहता है कि 1/4 प्लस का 2/4, इसे ऐड करना है। ओके, ये जो एडिशन है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चा? ये जो एडिशन है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया है, सेम उसी तरीके से डायग्राम क्रिएट करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको ऐड कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो पहले एक बार जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट वाला पेज नोट नहीं करा था, रह गया था, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर। एक बार दोबारा देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल थिक ऑफ इट्स स्लाइसेस ऑफ अ पिज्जा। मतलब कहता है कि किसी भी चीज को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर बांटते हैं। 4 दोस्त थे, एक रोटी को 4 दोस्तों में बांटा, तो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। पिज्जा की स्लाइस को बांटा, चॉकलेट को बांटा, या अनदर थिंग्स को हमने डिवाइड करा और सबके पास इक्वल इक्वल हो गई, या फिर भी हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है तो हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो फ्रैक्शन के एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है एंड जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑल ऑफ यू नोट कर लेना सारा का सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड नाइट।